वास्तु जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अथाष्टाविंशो अध्यायः। दक्ष यज्ञ का समाचार पाकर एवं शिवजी की आज्ञा प्राप्त कर देवी सती का शिवगणों के साथ पिता के यज्ञ मंडप के लिए प्रस्थान करना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मोवाचो यदा ययुर्दक्षमखमुत्सवेनो सुरर्षयः तस्मिन्नेवान्तरे देवी पर्वते गन्धमादने धाराग्रहे वितानेनो सखीभिः परिवारिता दाक्षायणी महाक्रीडाश्चकार विविधा सती। क्रीडासक्ता तदा देवी ददर्शाथो मुदा सती दक्षयज्ञे प्रयान्तीं तां रोहिण्यां प्रच्छय सत्वरम्। दृष्ट्वा सीमन्तया भूतां विजयां प्राह सा सती स्वसखीं प्रवरां प्राणप्रियां साहि हितावहां। सत्योवाचो हे सखी प्रवरे प्राणा प्रिये त्वं विजये मम क्वा गमिष्यति चन्द्रोऽयं रोहिण्यां प्रच्छ सत्वरम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो तथोक्ता विजया सत्या गत्वा तत्सन्निधौ द्रुतम् क्वः गच्छसीति पप्रच्छो शशिनं तं यथोचितम्। विजयोक्तमथाकर्ण्य स्वायात्रां पूर्वमादरात् कथितं तेन तत्सर्वं दक्षयज्ञोत्सवादिकम्। तच्छ्रुत्वा विजया देवीं त्वरिता जातसम्भ्रमा कथयामास तत्सर्वं यदुक्तं शशिना सतीम्। तच्छ्रुत्वा कालिका देवी विस्मिता भूत सती तदा विमृश्य कारणं तत्रा ज्ञात्वा चेतस्य चिन्तयत। दक्षपिता मे माता च वीर्णिनो कुतः सती आह्वानं न करोषि स्म विस्मृता मां प्रियां सुताम्। प्रच्छेयं शङ्करं तत्र कारणं सर्वमादरात् अचिन्तयित्वेति सासीद्वै तत्र गन्तुं सुनिश्चया। अथ दाक्षायणी देवी विजयां प्रवरां सखी स्थापयित्वा द्रुतं तत्र असमगच्छीवान्तिकम्। ददर्श तं सभा मध्ये संस्थितं बहुभिर्गणैः नन्द्यादिभिर्महावीरैः अप्रवरैर्यूथयूथपैः। दृष्ट्वा तं प्रभुमीशानं स्वापतिं साथ दक्षजा प्रष्टुं तत्कारणं शीघ्रं प्राप शङ्करसन्निधिम्। शिवेन स्थापिता स्वाङ्के प्रीतियुक्तेन स्वप्रिया प्रमोदिता वचोभिः सा बहुमान पुरःसरम्। अथ शम्भुर्महालीलः सर्वेशः सुखदः सतां सतीमुवाच त्वरितं गणमध्यस्थ आदरातो। शम्भुर्वाचो किमर्थमात्रगातत्वं सभामध्ये सविस्मया कारणं तस्य सुप्रीत्या शीघ्रं वद सुमध्य मे। ब्रह्मोवाचो एवमुक्ता तदा तेन महेशेन मुनीश्वरः साञ्जलि सुप्रणम्यासु सत्योवाच प्रभुं शिवा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सत्योवाचो पितुर्मम महान् यज्ञो भवतीति मया श्रुतं तत्रोत्सवो महानस्ति समवेतः सुरर्षयः। पितुर्मम महायज्ञे कस्मात् तव न रोचते गमनं देव देवेशो तत्सर्वं कथय प्रभु। सुहृदा मे वै धर्मः सुहृद्भिः सह संगति कुर्वन्ति यन्महादेवो सुहृदः प्रीतिवर्धिनीमो। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन मया गच्छो सह प्रभु यज्ञवाटं पितुर्मेद्य स्वामिन् प्रार्थनया मम। ब्रह्मोवाचो तत्स्याद्वचनं श्रुत्वा सत्या देवो महेश्वरः दक्षवागी गृहद्विद्धो बभासे सुनृतं वचः। महेश्वरवाचो दक्षस्तौ पिता देवी मम द्रोही विशेषतः। ओम नमः शिवाय। यस्य मे मानिनः सर्वे ससुरर्षि मुखा परे ते मूढ़ा यजनं प्राप्ता पितुस्ते ज्ञानवर्जिताः।
अनाहूताश्च ये देवी गच्छन्ति परमन्दिरम् अवमानं प्राप्नुवन्ति मरणादाधिकं तथा परालयं गतोपीन्द्रो लघुर्भवति तद्विदः कः कथा च परेषां वैरीढा यात्रा हि तद्विधा तस्मात् त्वया मया चापि दक्षस्य यजनं प्रति नागन्तव्यं विशेषेण सत्यमुक्तं मया प्रिये तथारिभिर्न व्यथते औहृदीर्तोऽपि शरैर्जनः स्वानाम दुरुक्तिभिर्मण्डता स्वानाम दुरुक्तिभिर्मर्माताडितः सा यथा मतः विद्यादिभिर्गुणैः षड्भिर्शतन्य शताम स्मृतो हतायाम भूयसाम धामो नापश्यन्ति खला प्रिये ब्रह्मोवाचो एव मुक्ता सती तेन महेशेनो महात्मना उवाच रोष संयुक्ता शिवं वाक्य विदाम वरम्। ओम नमः शिवाय। सत्युवाचो यज्ञः स्यात् सफलो येनो सा त्वं शम्भोऽखिलेश्वरा अनाहूतोऽसि तेनाद्य पिता मे दुष्टकारिणा तत्सर्वं ज्ञातुमिच्छामि भवभावं दुरात्मनः सुरर्षीणां च सर्वेषामागतानां दुरात्मनां तस्माच्चाद्यैव गच्छामि स्वपितुर्यजनं प्रभो अनुज्ञां देहि मे नाथो तत्र गन्तुं महेश्वरः। ब्रह्मोवाचो इत्युक्तो भगवान् रुद्रस्तया देव्या शिवा स्वयं विज्ञाताखिलदृक् द्रष्टा सतीं सूतीकरो ब्रवीतो। शिवोवाचो यद्देवं ते रुचिर्देवी तत्र गन्तुमवश्यकम् सुब्रते वचनान् मे त्वं गच्छ शीघ्रं पितुर्मखम् तम नन्दीनमारुह्य वृषभं सज्जमादरात् महाराजोपचाराणि कृत्वा बहुगुणान्विता भूषितं वृषमारोहेत्युक्ता रुद्रेण सा सती सुभूषिता सती युक्ता ह्यगमत्पित मंदिरम् महाराजोपचाराणि दत्तानि परमात्मना असुच्छत्र चामरादीनि असद्वस्त्राभरणानि च गणाः षष्टिसहस्राणि रौद्रा जगमुः शिवाज्ञया अकुतूहलयुता प्रीता महोत्सव समन्विताः ततोत्सवो महानासीद्यजने तत्र सर्वतः सत्याः शिवप्रियायास्तु वामदेवगणैः कृताः कुतूहलं गणाचक्रुः शिवयोर्यस उज्जुगुः बलात्ते पुप्लुवासि प्रीत्याः महावीरा शिवप्रियाः सर्वथासीन महाशोभा गमने जगदम्बिके सुखारावः सम्बभूव पूरितं भुवनत्रयम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अथ अष्टाविंशो अध्यायः। दक्ष यज्ञ का समाचार पाकर एवं शिव की आज्ञा प्राप्त कर देवी सती का शिव गणों के साथ पिता के यज्ञ मंडप के लिए प्रस्थान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब देवता तथा ऋषिगण बड़े उत्साह के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोबे से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थीं। प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय चंद्रमा के साथ दक्ष यज्ञ में जाती हुई रोहिणी को देखा और शीघ्र ही उससे पुछवाया। उन्हें देखकर सती जी अपनी हितकारिणी, प्राण प्यारी, सौभाग्यशालिनी, प्रिय तथा श्रेष्ठ सखी विजया से बोली। सती बोली, हे सखियों में श्रेष्ठ मेरी प्राण प्रिय, हे विजये, जल्दी जाकर पूछो कि ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, सती के इस प्रकार कहने पर विजया ने तुरंत उनके पास जाकर यथोचित रूप से उन चंद्रमा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। विजया की बात सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया और उन्होंने दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ महोत्सव का सारा वृत्तांत कहा। यह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी जी के पास आईं और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब सती से वैसे का वैसा कह दिया। उसे सुनकर सती कालिका देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने विचारने पर भी अपने यहाँ सूचना न मिलने का कारण उन्हें समझ में नहीं आया।
दक्ष मेरे पिता हैं, वीरिणी मेरी माता है और मैं उनकी प्रिय कन्या हूँ, परंतु उन्होंने यज्ञ में मुझे नहीं बुलवाया। वे कैसे भूल गए और निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? मैं इसका कारण आदरपूर्वक शंकर जी से पूछूं। ऐसा विचार कर सती ने भगवान शिव के पास जाने का निश्चय किया। इसके बाद दक्षपुत्री देवी सती अपनी प्रिय सखी विजया को वहीं बिठालकर शिव जी के पास शीघ्र ही गईं। उन्होंने शिव जी को सभा के मध्य में अनेक गणों, नंदी आदि महावीरों तथा प्रमुख यूथपतियों के साथ बैठे हुए देखा। वे अपने पति सदाशिव ईशान को देखकर उस कारण को पूछने के लिए शीघ्र उनके पास पहुंच गईं। शिवजी ने बड़े प्रेम से प्रिया सती को अपने गोद में बैठाया और बड़े आदर के साथ उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न किया। इसके बाद महालीला करने वाले तथा सज्जनों को सुख देने वाले सर्वेश्वर शंकर जो गणों के मध्य में विराजमान थे, सती से शीघ्र कहने लगे। शिवजी बोले, तुम इस सभा के मध्य में आश्चर्यचकित होकर क्यों आई हो? हे सुंदर कटि प्रदेश वाली, तुम इसका कारण प्रेम पूर्वक शीघ्र ही बताओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, शिवजी ने जब सती से इस प्रकार कहा तो वे शिवा हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रभु सदाशिव से कहने लगीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सती बोली, हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें महान उत्सव होगा और वहाँ देवता तथा ऋषि एकत्रित हुए हैं। हे देव देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में जाना आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? हे प्रभु, जो भी कारण हो वह सब मुझे बताने की कृपा करें। महादेव, सुहृदों का यह धर्म है कि सुहृदों के साथ अच्छी संगति करते रहें। मित्र लोग प्रेम की बढ़ाने वाली इस प्रकार की संगति को करते रहें। इसलिए हे प्रभु, हे स्वामिन, आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिताजी के यज्ञ मंडप में अवश्य पधारें। ब्रह्मा जी बोले, सती के इस वचन को सुनकर दक्ष के बागवाणों से बिंधे हुए हृदय वाले देव महेश्वर मधुर वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता, ऋषि तथा अन्य लोग अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हुए हैं। हे देवी, जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं, वे वहाँ आदर नहीं पाते, जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। चाहे वह इंद्र ही क्यों ना हो, बिना बुलाए दूसरे के घर जाने पर लघुता ही प्राप्त होती है और फिर दूसरे की बात ही क्या, ऐसी यात्रा अनर्थ का कारण बन जाती है। ओम नमः शिवाय। इसलिए तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। हे प्रिय, यह मैंने सत्य कहा है। मनुष्य अपने शत्रुओं के बाण से घायल होकर उतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के निंदा युक्त वचनों से दुखी होता है। हे प्रिय, सज्जनों में रहने वाली विद्या आदि 6 गुण जब दुष्ट मनुष्यों में आ जाते हैं तो उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वे मानो अभिमानी होकर तेजस्वियों की ओर नहीं देखते। ब्रह्मा जी बोले, महात्मा महेश्वर के इस प्रकार कहने पर सती वाक्य देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर से रोषपूर्वक कहने लगीं। ओम नमः शिवाय। सती बोली, हे शंभो, हे अखिलेश्वर, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं किया है। हे भव, उस दुरात्मा दक्ष के यहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवताओं तथा ऋषियों के मनोभावों को मैं जानना चाहती हूँ। अतः हे प्रभु, मैं आज ही अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूँ। हे नाथ, हे महेश्वर, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन देवी के इस प्रकार कहने पर सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सृष्टिकर्ता और कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र सती से इस प्रकार कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने की हो तो हे सुब्रते, मेरी आज्ञा से तुम महाराजाओं के योग्य उपचार करके बहुत से गुणों से संपन्न हो इस सजे हुए नंदी वृषभ पर सवार होकर शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। तुम इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। तब रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत तथा सब साधनों से युक्त हो देवी सती पिता के घर की ओर प्रस्थान कर दी। परमात्मा शिवजी ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, परम उज्ज्वल छत्र, चामर तथा महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिवजी की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ प्रस्थान किए। उस समय वहाँ यज्ञ में सभी ओर महान उत्सव हो रहा था। वामदेव के गणों में शिवप्रिया सती का भी उत्सव मनाया गया।
महावीर तथा शिवप्री वे गण कौतूहल पूर्वक कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गान करने लगे और बलपूर्वक उछल कूद करने लगे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार के महान शोभा हो रहे थे। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि शब्द उत्पन्न हुआ, उससे तीनों लोग गूंज गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीये सती खंडे सती यात्रा वर्णनम नामाष्टाविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती यात्रा वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव।